हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज वीएससी पीयर थ्योरी। लास्ट में हमने बच्चों क्या बात करी थी? हमने हाइब्रिडाइजेशन लाइव क्लास में पढ़ा था और उसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन कौन सी पढ़ी थी? एसपी पढ़ ली हमने, sp2 पढ़ ली, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। तो सबसे पहले तो मेरा यही सजेशन है, अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो वो बच्चों पहले पढ़ लो। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बुक में क्या होता है, वीएससी पीयर थ्योरी पहले दे रखी होती है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन दे रखी होती है। बहुत सारी रेफरेंस बुक में मैंने ऐसे देखा है। बट हमको जो मैंने आपको सीरियल ऑर्डर बताया है उसी में पढ़ना है। सबसे पहले वीबीटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ली हमने। अब हम वीएससी पीयर पढ़ने जा रहे हैं और इसके बाद एमओटी पढ़ेंगे। तो मेरा यही होगा कि मैं दोनों एमओटी और वीएससी पीयर इसी वीडियो में कवर अप कर दूं, ताकि आपका चैप्टर फिनिश हो जाए। तो ज्यादा टाइम नहीं लेना, 30 सेकंड्स मैंने इंट्रो में दे दिए हैं। तो चलो काम की बात स्टार्ट करते हैं। अच्छी सी हेडिंग लगाओ अपनी कॉपी के ऊपर, वीएससी पीआर थ्योरी। क्या होती है वीएससी पीआर थ्योरी? वैलेंस, वी मींस वैलेंस, एस मींस शेल, वैलेंस शेल, ई मींस इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की थ्योरी है ये हमारे पास स्टूडेंट्स। क्लियर हो रही चीजें? तो कौन से इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की थ्योरी है? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सी है? हमको पता है कि हमारे पास जो भी एटम के सबसे लास्ट वाली शेल होगी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, कहते हैं वो आपस में रिपल्शन करते हैं। वो आपस में क्या शो करेंगे? रिपल्शन। तो उसी के ऊपर बेस्ड एक थ्योरी है। सर इसका फायदा क्या है? इससे हमें क्या पता चलेगा? हाइब्रिडाइजेशन में हमने ज्योमेट्री निकालनी सीखी थी, अब हम शेप, ज्योमेट्री, लोन पेयर सब कुछ निकालेंगे इसमें। और एक मजेदार ट्रिक करवाना है आपको इसी लेक्चर में। तो चलिए जल्दी से हेडिंग दे दीजिए और हम अपने काम की बातें शुरू करते हैं। चलिए सर, वीएससी पीयर थ्योरी क्या कहती है? कहती है कि सपोज हमारे पास एक बॉन्ड है। एवरीबॉडी प्लीज सी ऑन द बोर्ड। हमारे पास ये एक बॉन्ड है, कोई ट्राइगनल। जिसने हाइब्रिडाइजेशन लगाई है उसको पता है कि ये ट्राइगनल प्लेनर है हमारे पास ज्योमेट्री। ये कौन सी है? ट्राइगनल प्लेनर। मतलब जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, सॉरी sp2। कितने ऑर्बिटल है? दो और एक तीन। तीन की शेप क्या होती है? ट्राइगनल। ओके। तो अब देखना ध्यान से इधर। कहता अगर मैं एक बॉन्ड पेयर हटा दूं, अगर मैं यहां से एक बॉन्ड पेयर हटा दूं, तो शेप चेंज हो जाएगी। बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो यही कहना है कि हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है? कहती है अगर मैंने एक बॉन्ड पेयर को हटा दिया, इफ आई रिमूव वन बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर रिमूवल हो गया। तो यहां से बॉन्ड पे रिमूवल हो गया, तो मेरे पास ए जो है वो ऐसा रह जाएगा। इसके एंगल्स बना लो, ये लो एक्स, ये लो वाई, ये लो जेड। मींस ए ई बॉन्डेड टू एक्स वाई जेड। आई हैव रिमूव द जेड, मैंने जेड वाला बॉन्ड को हटा दिया है। तो मेरे पास ए और एक्स एंड वाई में कुछ ऐसा पिक्चर आ जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा? लोन पेयर। यहां पर क्या आ गया? लोन पेयर। पहले चीजें सीख लेना, वीएससी पेयर का हमारा मेन मोटो क्या है। तो ये वाला बॉन्ड पेयर हमने हटा दिया, उसकी जगह फिर क्या आ जाएगा? लोन पेयर आ गया। अब देखो वीएससी पेयर क्या कहती? कहते ये जो हमारे पास बॉन्ड बने हुए हैं ना, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड भी है, ये भी आपस में रिपल्शन शो करते हैं। मतलब तीन तरह की रिपल्शन है हमारे पास। एक होगी बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर आपस में रिपल्शन कर रहे हैं। ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर आपस में रिपल्शन कर रहे हैं। रिपल्शन तीनों कर रहे हैं, बट एक ऐसे पॉइंट पर जाकर इन्होंने अपनी स्ट्रक्चर बना लिया, ऐसी ज्योमेट्री बना ली है कि जहां पर रिपल्शन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। ठीक है, बॉन्ड पर रिपल्शन होगी। ओके। एक होगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अगर हम इसको हटा दे तो यहाँ लोन पेयर आ गया, तो ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर भी रिपल्शन करेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर रिपल्शन कैसे हो रही है? बच्चों ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है यहाँ पर, और लोन पेयर भी नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे? रिपल्शन। और वीएससी पीआर थ्योरी कहती है लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है। लोन पेयर और कोई एक लोन पेयर और आ गया, उसमें रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी। सर कैसा है? एक और सपोज करो मैंने वाई को भी एलिमिनेट कर दिया, मैंने y को भी क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। तो a के पास क्या रह गया? सिर्फ x, साथ में दो लोन पेयर रह गए। ये देखो ऐसे। अब तीन तरह की रिपल्शन थी। कौन सी? लोन पेयर लोन पेयर। एक कौन सी थी? बॉन्ड पेयर मैं अभी लिखता हूं इसको, बट यहां पर मैं लिखूंगा लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। और सबसे लास्ट में आ गई बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तीन तरह की रिपल्शन है। कौन सी? बॉन्ड पेयर पहली रिपल्शन। सेकंड टाइप ऑफ रिपल्शन
बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। थर्ड टाइप ऑफ रिपल्शन, लोन पेयर एंड लोन पेयर। सर कब सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें है? लोन पेयर में, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? फ्री है, इन पर कोई अट्रैक्शन की फोर्स नहीं है, इन पर कोई ट्रैक्शन की फोर्स नहीं है। बट अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करूं, इन इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, तो ये ए का इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ क्या है? बॉन्डेड है, तो इसमें रिपल्शन कम होगी। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और सबसे लास्ट में बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और यही वीएसईपीआर थ्योरी है। वीएसईपीआर थ्योरी क्या कहती है कि अगर कहीं हमारे पास लोन पेयर और लोन पेयर पड़े हैं तो उसमें रिपल्शन सबसे ज्यादा है, और उसके बाद अगर कहीं हमारे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर है उसमें भी रिपल्शन है, और बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होती है। इसी रिपल्शन को हमने पढ़ना है, और हमको मॉलिक्यूल की शेप चेंज हो जाती है इससे। जो भी हमको मॉलिक्यूल दिया होगा उस रिपल्शन की वजह से उसकी शेप क्या हो जाएगी? चेंज। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? चेंज। सब कुछ चेंज हो जाता है। इसीलिए हमने वीएसईपीआर थ्योरी पढ़नी है। अब जल्दी से बनाइए हेडिंग और लिखिए पोस्टुलेट्स, जो एग्जाम में आने वाली चीज है। फर्स्ट पोस्टुलेट इसकी बनाइए वीएसईपीआर थ्योरी की। फर्स्ट पोस्टुलेट आप बनाइए, इसमें लिखिए जल्दी से। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन, the shape of molecule depend upon the number of valence electrons, the number of valence electrons, the number of valence electrons of the central atom, of the central atom। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, ये जो सेंट्रल एटम होता है, पहली पोस्टुलेट होगी। सेकंड पोस्टुलेट लिखिए, सेकंड पोस्टुलेट, द इलेक्ट्रॉन विच टेक्स पार्ट, द इलेक्ट्रॉन्स which take part in bond formation, the electron which take part in bond formation is called bond pair electrons, is called bond pair electrons, and the electrons left in valence shell, and the electrons left in valence shell without forming the bond, without forming the bond are called lone pairs, are called lone pairs। मतलब जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको बॉन्ड पेयर बोल दो, और जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उसको लोन पेयर बोल दो। सर एग्जांपल बताइए जल्दी से। ये लीजिए अमोनिया, अमोनिया क्या होता है हमारे पास? NH3, और हमको पता है नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5, 5 इलेक्ट्रॉन है तो देखो 1 2 3 4 5। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनको बोलेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो हमारे पास ऊपर बच गए इसको बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे डिनोट करते हैं लोन पेयर को, ऐसे एक हल्का सा लिम्ब लगा के उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर दो। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर समझ लग गया आई होप आपको। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, नेक्स्ट पोस्टुलेट, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन वैलेंस शेल, the electron pairs in valence shell, the electron pairs in valence shell tends to repel one another, tends to repel each other because of negatively charged electron cloud, because of negatively charged electron cloud। अब देखो वही चीज आ गई जो मैंने आपको पहले बताई है कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट लिखिए, नेक्स्ट पोस्टुलेट, the order of, the order of repulsion of valence electrons, the order of repulsion of valence electron is, this is very important, ये जो मैंने लिखी है, लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, एंड देन बॉन्ड पेयर लिख दीजिए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है जी, क्लियर हो रही है चीजें? चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, और वीएसईपीआर थ्योरी का पूरा चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको यही याद रखना है इसमें कि वीएसईपीआर थ्योरी जो है वो रिपल्शन बता रही है कि किसी भी अगर बॉन्ड पेयर को हटा के उसकी जगह लोन पेयर आ गया तो रिपल्शन होएगी, उससे मॉलिक्यूल की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, उसका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। ओके, तो चलिए दीजिए हेडिंग, एक हेडिंग दीजिए कि किसी भी चीज की ज्योमेट्री क्या होती है। व्हाट इज ज्योमेट्री?
हमको ज्योमेट्री एंड शेप के बारे में बात करनी है। ज्योमेट्री क्या होती है? इट इज द सम ऑफ, इट डिपेंड्स अपॉन द सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। It depends upon the sum of lone pair and bond pair, which is denoted by Z, which is denoted by Z, which is denoted by Z। अच्छा, यहां मैं कुछ चीजें लिखने लगा हूं, एवरीबॉडी प्लीज देखिए। अगर Z की वैल्यू 2 है तो उसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर, ये हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 थे तो उसकी ज्योमेट्री को हम क्या बोलते थे? लीनियर। जैसे BeCl2, BeF2। जिसने हाइब्रिडाइजेशन लगाया है, आई होप उसको ये क्लियर होता चला जाएगा। अगर Z की वैल्यू 3 है, Z की वैल्यू 3 मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का सम अगर 3 है तो उसको हम बोलते थे ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते थे उसको हम? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर Z की वैल्यू 4 थी तो उसको हम बोलते थे टेट्राहेड्रल। क्या बोलते थे? टेट्राहेड्रल। अगर Z की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाए तो इसको हम क्या बोलते थे? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। Z की वैल्यू अगर आपको पता लग गई तो मतलब हमारा काम हो गया। फिर व्हाट इज Z? Z इज ज्योमेट्री। होता क्या है? सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। मैं अभी आपको एक मॉलिक्यूल दूंगा, 5 से 6 मॉलिक्यूल्स मैं आपको दूंगा अभी, वो एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जैसे एग्जाम में आएंगे तो उसकी पूछ लेंगे ज्योमेट्री क्या है, तो कैसे निकालना है? Z की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। आई होप आपको बात समझ में लग रही है। और अगर Z की वैल्यू हमारे पास 6 हो जाती है तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। हम क्या करते हैं कि आपको एक इमेज डाल देते हैं जिसमें ऑक्टाहेड्रल की भी शेप हो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की भी शेप हो, टेट्राहेड्रल की भी शेप हो, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। क्योंकि प्लेन के ऊपर ड्रॉ करने से हमको वो समझ नहीं आता। 3D स्ट्रक्चर्स है तो इनकी शेप्स डाल देंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। चलिए, ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब देखिए Z निकालते कैसे हैं। देयर इज अ फॉर्मूला, देयर इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट Z। Z इज इक्वल टू हाफ into number of valence electrons of central atom, ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम समझते हैं, फॉर एग्जांपल जो एक होता है वो सेंट्रल एटम। अमोनिया में सेंट्रल एटम क्या है? NH3। CH4 में सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन। H2O में सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीजन। जो सिंगल एटम होता है जिसके साथ में 2 से 3 साथ में सराउंडिंग एटम्स लगे हो, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम। ओके, और इसके साथ में हमारे पास आ जाएगा चार्ज प्लस। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और अगर कहीं नेगेटिव चार्ज लिखा होगा तो प्लस डाल के लिखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। प्लस मोनोवेलेंट एटम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम कौन से होते हैं? जिनकी वैलेंसी 1 हो, मतलब के हाइड्रोजन, मतलब के फ्लोरीन, मतलब के क्लोरीन, मतलब के ब्रोमीन, मतलब के आयोडीन, जिनकी वैलेंसी क्या हो? 1 हो, उसको भी प्लस कर देंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, Z निकालने का फॉर्मूला क्या है? हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, जो भी सेंट्रल एटम होगा। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ऊपर दे रखा होगा, जैसे अगर मैं आपको कहूं SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव चार्ज दे रखा है, अगर नेगेटिव दे रखा है तो उसको प्लस डाल के लिखेंगे। और अगर कहीं पॉजिटिव दे रखा होगा जैसे NH4 पॉजिटिव, तो उसमें से -1 लिखेंगे यहां पर। क्लियर हो रहा है? उल्टा करना है हमको। ओके, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर कोई है तो वो लिखना है। और अगर इनमें से कोई एटम है, इनमें से कोई एटम है, तो वो जितने एटम होंगे वो लिख देंगे, मोनोवेलेंट एटम। क्लियर हो रही है चीजें? इससे Z निकलता है। और Z से देखना मैं आपको क्या क्या सिखाता हूं निकालना। नंबर ऑफ सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आपको निकालना है। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर मैं BSc पेयर का चार्ट बना देता हूं जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन पहले आपको करवा देता हूं, देखिए जरा। अगर हमारे पास कहीं CCl4 दे रखा है, एवरीबॉडी प्लीज सी, CCl4 दे रखा है, अगर हमको उन्होंने कहा कि हमको बताइए इसकी ज्योमेट्री, इसकी क्या बताइए? ज्योमेट्री, इसकी शेप बताइए, ज्योमेट्री बताइए, शेप बताइए, और उसने पूछ लिया कि लोन पेयर कितने हैं इसमें और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। चारों चीजें पूछ ली उसने। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले Z निकालेंगे इसका।
जेड मीन्स सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में हमने ये कर रखी है चीज कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे सम इकट्ठा निकाल लिखते थे हम। चलिए देखिए जरा, क्या है फॉर्मूला, हाफ इंटू सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन, मतलब जिसके साथ सारे सराउंडिंग एटम्स है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। सर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2,4 प्लस, इज देयर एनी चार्ज, नो, तो ये वाला फैक्टर तो निकल गया, ये वाला फैक्टर तो निकल गया। ओके, तो बचता क्या है फिर हमारे पास, मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम देखो, इनमें से कुछ दे रखा है, हाँ जी सर मोनोवेलेंट क्लोरीन है, और यहां भी क्लोरीन दे रखा है। कितने क्लोरीन दे रखे हैं, 4, तो यहां भी क्या आ जाएगा, 4। 4 + 4 8 हो गया, 8/2, इसका मतलब z की वैल्यू क्या आ गई, 4। और अगर z की वैल्यू भाई 4 आ गई तो शेप क्या होगी, तो शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल। तभी नहीं रब करा था, यहां पर लिख रखा है मैंने, इफ द z वैल्यू इज 4, शेप क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। इज इट ओके, एंड व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सम ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। यही फॉर्मूला मैंने आपको लाइव क्लास में करवाया था कि किसी भी चीज की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, उसके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को सम कर दो। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के सम को ही क्या बोलते हैं, जेड। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के सम को क्या बोलते हैं, जेड, यहां लिखा है। तो 4 आ गया, 4 का मतलब हो गया एक एस खर्च होगा और 3 पी खर्च हो गए। देखो हाइब्रिडाइजेशन भी मैंने निकाल दी, ज्योमेट्री भी मैंने निकाल दी, हाइब्रिडाइजेशन भी मैंने निकाल दी, ज्योमेट्री भी मैंने निकाल दी। अब बात आती है शेप की, शेप कैसे निकालेंगे और लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला बताने लगा हूं, सीख लो इधर। लोन पेयर कैसे निकालते हैं, जेड माइनस सराउंडिंग एटम्स, जेड माइनस सराउंडिंग एटम्स। अब जेड कितना निकला है, 4 माइनस, जेड कितना निकला है, 4 माइनस सराउंडिंग एटम्स कितने हैं कार्बन के, कार्बन के सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, 4, 4 माइनस 4 0। और हमको पता है कि कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता, कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता, तो 4 - 4 क्या आ गया, 0। और जब कभी लोन पेयर 0 होगा, लिख लो ये चीज, वेन एवर देयर इज लोन पेयर इज इक्वल टू 0 इन एनी केमिकल कंपाउंड, तो ज्योमेट्री शेप के इक्वल होती है। जो ज्योमेट्री होगी वही इक्वल टू क्या आ जाएगी, शेप आ जाएगी। ये लीजिए सर, मतलब कि शेप भी इसकी क्या है, टेट्राहेड्रल, और ज्योमेट्री भी क्या है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में मैंने आपको बॉन्ड एंगल भी सिखाया है, बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, 109°28'। ये लीजिए सर, 109°28'। इतनी कुछ चीजें सिर्फ सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर से निकालेंगे, दैट इज जेड। उसका एक फॉर्मूला है, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और मोनोवेलेंट एटम्स। क्लियर हो रही है सारी की सारी चीजें। और हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, कोई एक्सेप्शन नहीं लगेंगी, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। बट आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए वीएससी पीआर थ्योरी में, वीएससी पीआर थ्योरी हम ड्रॉ करने लगे हैं हम, देखिए क्या होती है। एवरीबडी प्लीज, अब यहां से मेन वीएससी पीआर आपकी स्टार्ट हो जाएगी, देखना इधर ध्यान से। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू लिख लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन लिखे, चलिए हम इस फॉर्म से करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, पहली एसपी, एसपी थी, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 2। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बन रहे हैं, 2। यहां पर लिख देता हूं मैं बॉन्ड पेयर, यहां पर लिख देता हूं मैं लोन पेयर, और यहां पर मैं लिख देता हूं ज्योमेट्री एंड शेप, और यहां पर लिख देता हूं बॉन्ड एंगल, और यहां पर मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल। यहां पर क्या लिख दिया मैंने, एग्जाम्पल। इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, ये लर्न करना पड़ेगा आपको, जेड की वैल्यू और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग शेप। ध्यान से समझना क्या हो रहा है हमारे पास, एसपी हाइब्रिडाइजेशन थी, उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं, 2, पढ़ा है हमने हाइब्रिडाइजेशन में। अब देखो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर में जा रहे हैं, लोन पेयर 0। दोनों जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल के दोनों ने क्या बना दिया, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर क्या हो गए, 0। अब जरा इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाएं जरा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा, देखना इधर, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर, ए एक्स के साथ बना दिया बॉन्ड और वाई के साथ बना दिया, देखो, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180°, और साथ में शेप भी लिख देना, शेप क्या होगी, लीनियर। एग्जाम्पल BeCl2 BeF2, ये लीजिए सर,
सारा कुछ पढ़ रखा है ये हमने हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर हो रही है? अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं एक बॉन्ड पेयर को हटा दूं और इसकी जगह लोन पेयर लगा दूं, ये बॉन्ड पेयर हटा दूं। यही है वीएससी पेयर थ्योरी क्या कहती है कि अगर बॉन्ड पेयर को हटा के लोन पेयर लगाएंगे तो शेप चेंज हो जाएगी। बट अकेला बॉन्ड क्या शो करेगा? कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम वो चांस नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे sp2 सेकंड हाइब्रिडाइजेशन के लिए। फॉर हाइब्रिडाइजेशन सेकंड, सेकंड में क्या होगा हमारे पास? देखिए जरा, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 3। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? 3 हमारे पास। तीनों के तीनों ने क्या बनाया है? बॉन्ड पेयर। तीनों के तीनों ने क्या बनाया है हमारे पास? बॉन्ड पेयर। मतलब लोन पेयर क्या हो गए? 0। तो शेप कैसी आएगी हमारे पास? ये है ए, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, ये कुछ होगा। शेप का नाम क्या था? ट्राइगोनल प्लेनर, यही था। ट्राइगोनल प्लेनर यही पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन में। और एंगल क्या होता है हमको पता है, ये भी 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है। मतलब कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ बॉन्ड एंगल क्या है? 120 डिग्री। सर एग्जांपल बताइए इसकी। BF3 ले लो, BCl3 ले लो, BH3 भी होगी एग्जांपल। ये सारी हमने शेप हाइब्रिडाइजेशन में ड्रॉ करी है। अच्छा, अब देखना ध्यान से वीएससी पेयर क्या कह रही है। वीएससी पेयर कह रही है कि अगर sp2 में ही, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही मैं 2 बॉन्ड पेयर कर दूं और एक लोन पेयर कर दूं, मैं क्या कर दूं? 2 बॉन्ड पेयर कर दूं और एक लोन पेयर कर दूं, मतलब कि मैं एक बॉन्ड पेयर को हटाकर, एक बॉन्ड पेयर को हटाकर मैं क्या कर रहा हूं, फिर देखूं शेप में क्या फर्क आता है। एवरीबॉडी प्लीज सी, सब देखेंगे ध्यान से। अब इसकी जगह यहां पर क्या आ गया? लोन पेयर। इसकी जगह मैंने इसको हटा दिया बिकॉज देर इज अनदर पॉसिबिलिटी। एक और पॉसिबिलिटी है कि बॉन्ड पेयर 2 कर दिए, लोन पेयर 1 कर दिया। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1। ओके, जेड की वैल्यू 3 ही है, मतलब sp2 की ही बात हो रही है, मैं sp3 पर नहीं गया अभी। 3 ही ऑर्बिटल लेके, 2 p के 1 s का। तो ये जो हमारे पास अब लोन पेयर आ गया है। अब देखो, पहले बॉन्ड पेयर रिपल्शन थी, पहले बॉन्ड पेयर रिपल्शन थी, अब कौन सी रिपल्शन आ गई है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे? ये रहा लोन पेयर इधर पड़ा है, और ये रहा बॉन्ड पेयर, और इधर वाली साइड भी कौन सी आ गई? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अब मेरे को बताओ, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होती थी या लोन पेयर बॉन्ड पेयर? अभी बताया था स्टार्टिंग में, कौन सी ज्यादा थी? सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा, यानी कि मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स में और इस इलेक्ट्रॉन में और रिपल्शन आ जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन में और इसमें और रिपल्शन आ जाएगी। तो रिपल्शन आने के कारण अगर ऊपर से रिपल्शन आ रही है तो ये अंदर में थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे, अंदर में थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे। कहने का मतलब ये वाला जो एंगल था, ये वाला जो एंगल है वो लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस देन 120, अंदर को और हो जाएंगे, ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे थोड़े से। क्यों इकट्ठे होंगे? क्योंकि लोन पेयर आ गया। लोन पेयर आने से क्या हुआ? रिपल्शन बढ़ गई। किसमें रिपल्शन बढ़ गई? इन दोनों में रिपल्शन बढ़ गई, और इन दोनों में रिपल्शन बढ़ गई। जब इन दोनों में रिपल्शन बढ़ गई, ये थोड़ा सा अंदर हो गया, ये थोड़ा सा अंदर हो गया, तो बॉन्ड एंगल 120 से कम हो गया। यही मैं कहना चाहता हूं कि वेन एवर वी आर एडिंग और वी आर रिप्लेसिंग द बॉन्ड पेयर विद लोन पेयर, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। यही वीएससी पेयर कहती है, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसका एंगल चेंज हो गया। अब इसकी अगर मैं आपको ज्योमेट्री कहूं, ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, बट इसकी शेप जो है, पहले बॉन्ड एंगल लिख दो, बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री, बट इसकी जो शेप है उसको हम बोलते हैं बेंट शेप और वी शेप। देखो ऐसे वी शेप बन गया, बेंट शेप और वी शेप, ये देखो ऐसे। बताओ क्लियर हो रही है चीजें ये सारी की सारी? मतलब कि बॉन्ड पेयर की जगह हमने क्या लगा दिया? एक लोन पेयर लगा दिया। बॉन्ड पेयर की जगह क्या लगा दिया? लोन पेयर। सर एग्जांपल बताइए। SO2, कौन सी एग्जांपल है? SO2 की एग्जांपल है। सल्फर के पास एक लोन पेयर होगा और दो, मतलब ऑक्सीजन ने अपने बॉन्ड बना रखे होंगे इसके साथ, और एंगल क्या होगा? 120 से कम हो जाएगा, क्योंकि आपस में इकट्ठे हो गए। क्लियर हो रही है चीजें? तो इस तरह से हमको सारे पढ़ने हैं, एक एक करके सारे केस डिस्कस करने हैं। तो चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं। जितना भी मैं तेज कर लूं वीडियो को, जितना भी मैं छोटा कर लूं, उतनी ही ज्यादा हमको समझने में मुश्किल हो जाएगा फिर। अगर मैं सीधा जल्दी जल्दी से sp3 sp3d कर दूं ना, तो फिर
टाइम तो कम होगा, वीडियो तो छोटी होगी, बट समझ में नहीं आएगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो अपने को समझना भी है, अपने को सीखना भी है, अपन नोट्स भी बनाएगा, क्वेश्चन भी करेगा, ताकि फाइनल एग्जाम में अगर आपको 30-40 मिनट की वीडियो देखकर अगर आपके 3 से 4-5 नंबर एग्जाम में बन रहे हैं, तो भाई एकदम सही है। बहुत फायदे की डील है। आप अच्छा जा रहे हो, और ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। अगर कमेंट कर दोगे तो उसमें कमेंट करके बता दो कि एक क्वेश्चन की अलग बना दो इस पे वीडियो, अगर आपको चाहिए तो क्वेश्चन की अलग भी बन जाएगी। ठीक है, पढ़ने वालों बनो, हम सब कुछ आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करेंगे, एवरीथिंग, एक एक टॉपिक प्रोवाइड कर देंगे आने वाले समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं sp3 की तरफ। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं? 4। सपोज करो चारों के चारों कौन से हैं? बॉन्ड पेयर। लोन पेयर अभी कोई भी नहीं है, शून्य। तब जब sp3 ड्रॉ करते थे, कैसे ड्रॉ करते थे? टेट्राहेड्रल। कैसे ड्रॉ करते हैं? टेट्राहेड्रल, ऐसे। और बॉन्ड एंगल कितना होता था इसमें? 109 डिग्री 28 मिनट। और सर कौन सा है हमारे पास? CCl4, CH4, ये सारी एग्जांपल थी, ये हमने पहले पढ़ रखा है। और इसकी ज्योमेट्री का नाम क्या था? टेट्राहेड्रल। ये देखिए, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। क्लियर हो रही है चीज? sp3 के लिए पढ़ रहे हैं हम। और हमारे पास डिग्री क्या था? 109 डिग्री 28 मिनट, एकदम करेक्ट है। बट अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं कि 4 बॉन्ड पेयर की जगह 3 बॉन्ड पेयर कर दूं और एक लोन पेयर कर दूं, 4 बॉन्ड पेयर की जगह 3 बॉन्ड पेयर कर दूं और मैंने एक हटा दिया, तो मेरे पास क्या बनेगा? अब जो नई पिक्चर बनेगी वो ऐसी कुछ बन जाएगी। देखो ये वाला सपोज हटा दिया मैंने, तो मेरे पास जो पिक्चर बन जाएगी वो ऐसी बन जाएगी, देखना ध्यान से, ऐसी बन जाएगी। एक क्या आ जाएगा? लोन पेयर। एक लोन पेयर आ गया। सपोज करो ये एक्स था, ये वाई था, ये जेड था। मतलब इसको ए ले लेते हैं, चलिए इसको ए लेते होते हैं, ये एक्स वाई जेड, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। अब देखो शेप बदल गई। सर अब जो शेप बन के आई है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, तीन है ना, तीन है तो बोलेंगे ट्राइगनल। ट्राइगनल। और अगर तीन में कोई भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं था तो उसको प्लेनर बोलते थे। अगर तीन में कोई भी लोन पेयर नहीं था उसको प्लेनर बोलते थे। बट अगर लोन पेयर आ गया है तो उसको बोलेंगे ट्राइगनल पिरामिडल। वी कॉल इट ट्राइगनल पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल कितना था टेट्राहेड्रल में? 109। सर अब कितना हो जाएगा? क्योंकि लोन पेयर आ गया है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। कितना कम होगा इससे अपन को अभी कोई लेना देना नहीं है, ये बाद में देखेंगे कि कितना कम हो रहा है। बट हम ऐसे लिख देंगे, इट विल बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। इससे लेस हो जाएगा। सर एग्जांपल बताइए जल्दी से। अमोनिया मॉलिक्यूल देखो जरा। देखो यहाँ नाइट्रोजन को कंसीडर करो और 3 हाइड्रोजन लगे हैं और एक लोन पेयर ऊपर से बना हुआ है। इस तरह से पढ़ना है कि हमको सारा कुछ समझ लग जाए, चाहे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, चाहे हमको देखने में समझने में टाइम लग जाए, एक बार देखनी पड़े, 2 बार देखनी पड़े, बट VSC पीआर का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो फुल मार्क्स लेके आने हैं। और हाइब्रिडाइजेशन और VSC पीआर दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। इस तरह से हमने टॉपिक को रिलेट करा है। क्लियर हो रही है चीजें? सो VSC पीआर क्या कहती है कि अगर बॉन्ड पर हटा के लोन पर लगाओगे, शेप चेंज हो जाएगी। और अभी मैंने एक आपको फॉर्मूला भी करवा दिया है जेड वाला, उससे क्या पता चलेगा? शेप, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, सब कुछ तो पता लग रहा है उससे। क्लियर हो रही चीजें? तो क्वेश्चन वाली जो बोर्ड में आना है वो भी हमने कर लिया और टॉपिक भी समझते जा रहे हैं। चलिए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि मैं 2 बॉन्ड पेयर कर दूं, 2 लोन पेयर कर दूं। sp3 की ही बात कर रहा हूं अभी, कि 2 बॉन्ड पेयर कर दूं और 2 लोन पेयर कर दूं। मतलब कि इसको भी हटा दूं, ये वाले को भी हटा दूं, एक्स को, तो क्या बनेगा हमारे पास पिक्चर? तो देखना जरा, ये बोर्ड में आ रहा है, कवर हो रहा है, इधर बना देता हूं। चल देखिए जरा, एवरीबॉडी प्लीज सी, इधर देखिए। चलो रब भी कर देता हूं ऊपर वाले को, ये लो, ये लो। तो हमारे पास जो पिक्चर बनेगी वो कैसे बनेगी देखना। ए के पास सिर्फ वाई रह गया और जेड रह गया, एक्स भी निकल गया, तो ऊपर 2 लोन पेयर डाल दो। 2 लोन पेयर डाल दिए। ये देखो, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम क्या था? अभी हमने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में करा था, जेड। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का सम क्या था? जेड कितना बन रहा है? 1 2 3 4। रिवीजन दे रहा हूं, 1 2 3 4, और 4 सम होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp3। अब कोई ऐसी एग्जांपल आप जानते हो? अब एंगल और कम हो जाएगा।
अब एंगल 109 से और कम हो जाएगा क्योंकि दूसरा भी लोन पेयर आ गया। अब और एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल और कम हो गया। बट इसकी कोई एग्जांपल बताएगा मेरे को? एनीवन फ्रॉम यू? ओहो, ये तो वीडियो चल रही है, कौन बताएगा? चलो हम एग्जांपल लिख देते हैं H2O। मुझे पूरा बिलीव है आपने ये जरूर बोला होगा H2O। तो H2O का मतलब क्या है? ये A ऑक्सीजन की तरह काम कर रहा है और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और ये रही इसकी शेप। और ये शेप अभी हम पढ़ के आए हैं। क्या है शेप का नाम? बेंट शेप। क्या बोलेंगे इसको? बेंट शेप और वी शेप। अभी पढ़ के आए थे। अब देखो टेट्राहेड्रल स्टार्ट करा था। स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? शेप टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल से किसमें चेंज होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। जब एक बॉन्ड पेयर हटाया उसकी जगह लोन पेयर लगा दिया। एक और बॉन्ड पेयर हटाकर लोन पेयर लगाया तो शेप किसमें आ गई? बेंट में आ गई। एग्जांपल्स H2O। क्लियर हो रहा है? H2O को दूसरे मेथड से करके दिखाओ जरा। सपोज आपको H2O दे रखा है, आई होप साथ साथ में नोट कर रहे होंगे, नोट्स बनाते रहना सबके सब। सपोज करो H2O दे रखा है, उसने पूछ लिया, कहता बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, सब बताओ क्या है, बताए। चलो क्या था? Z कैलकुलेट करो। हाफ सेंट्रल एटम कौन सा है इन दोनों में से? दोनों में से सेंट्रल कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने होते हैं? 6। प्लस मोनोवेलेंट है? बिल्कुल है सर, हाइड्रोजन इज अ मोनोवेलेंट। कितने हैं मोनोवेलेंट? 2। तो क्या आ जाएगा? 8/2। 8/2 आ गया मतलब 4 आ गया, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम कितना आ गया? 4। एकदम करेक्ट बात है। और अगर 4Z आ रहा है इसका मतलब एक S खर्च होगा, 3 P खर्च होगा। यही लिखा था sp3 अभी जहां बनाया था। लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला सर जरा वेरीफाई करके दिखाइए। शेप तो यही थी ना वाटर की? क्या थी शेप? ये थी, ये देखो। यहां मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। ये लो, ये लो। लोन पेयर कितने हैं? 2। चेक करें 2 आ भी रहे हैं या नहीं फॉर्मूले से, चेक कर लो। चलो लोन पेयर का फॉर्मूला क्या था? Z माइनस सराउंडिंग एटम्स। Z माइनस सराउंडिंग एटम। Z कितना था? 4 माइनस सराउंडिंग एटम्स ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। इसका मतलब क्या आ गया? 2। और अगर Z और लोन पेयर, अगर लोन पेयर जीरो होता, अगर लोन पेयर जीरो होता तो हम कहते हैं ज्योमेट्री ही क्या होती? शेप होती। ज्योमेट्री ही क्या होती? शेप होती। बट अब ऐसा नहीं है। अब इसकी शेप चेंज हो गई है। अब इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं है। ज्योमेट्री पूछोगे तो वो टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री कौन सी है? टेट्राहेड्रल। बट शेप क्या बन गई है? बेंट शेप। शेप क्या बन गई है? बेंट शेप। अगर लोन पेयर जीरो होता, अगर लोन पेयर जीरो होता, किस केस में जीरो है? CCl4 में जीरो है, चेक कर लो। अगर जीरो होता तो शेप यही रहती टेट्राहेड्रल। बट अगर लोन पेयर बढ़ गए तो इसका मतलब शेप चेंज होगी। तो शेप आपको लर्न रखनी है। शेप आपको क्या करनी है? लर्न करनी है। तो शेप्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। और बुक में आपको ये sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 के लिए भी दे रखा है। क्लियर हो रही है चीजें? तो इस तरह से हमको आगे बढ़ते रहना है और काम की बातें करते रहना है। मैं एक sp3d भी एग्जांपल ले लेता हूं। बाकी की आप क्या करिए, खुद से ट्राई करिए। शेप्स लर्न करनी है। बस बीएससी पीईआर क्यूरी कहती क्या थी? यही कहती थी कि लोन पेयर अगर आ गया तो शेप चेंज हो जाएगी, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, और उसके एग्जाम्पल्स करते रहना है। क्लियर हो रही है चीजें? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। sp3d हमारे पास आ गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बताइए कितने हैं? 3, 4, 5। 5 है। पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर। अभी कोई भी लोन पेयर नहीं है। सर एग्जांपल बताइए जरा। हमने सेंटर में ये रखा है, देखो यहाँ एक्स, वाई, जेड, ट्राइगनल। यही थी हाइब्रिड ऑर्बिटल जब हमने बनाए थे। और एक ऊपर को, एक नीचे को, और ये थोड़े से लंबे बनाएंगे बॉन्ड। बॉन्ड एंगल कितना होता है? इसमें 120, इसमें 120, इसमें 120। ये दोनों में कौन सा होता है? 90। मतलब बॉन्ड एंगल मैं कह सकता हूं कि इसमें दो तरह के बॉन्ड एंगल हैं, एक 120 डिग्री, एक 90 डिग्री। सर एग्जाम्पल से बताइए, ऐसे कुछ नहीं समझ लग रहा तो एग्जाम्पल है PCl5। PCl5 की एग्जाम्पल है। बोलो समझ लग रहा है नहीं लग रहा है? दिस इज PCl5। हाँ जी, इज इट क्लियर? तो
और पॉसिबिलिटी क्या है, 5 है, बॉन्ड पेयर को 4 कर दो, चलो एक क्या ऐड कर दो, लोन पेयर ऐड कर दो, एक क्या ऐड कर दिया हमने, लोन पेयर ऐड कर दिया। तो लोन पेयर ऐड करने से हमारे पास होता क्या है, देखिए इधर, एवरीबॉडी प्लीज सी, लोन पेयर ऐड करने से क्या होता है, एक बॉन्ड पेयर हटाना पड़ेगा, सपोज मैंने ये वाला हटा दिया, जेड हटा दिया, तो मेरे पास शेप ऐसी आ गई, 1 2 3 4, जेड हटा दिया मैंने, जेड हटा दिया तो ऐसे आ गया, उसकी जगह क्या आ गया, लोन पेयर आ जाएगा एक। तो एंगल क्या हो जाएगा, इट विल बी लेस देन 120 डिग्री, इट विल बी लेस देन 90 डिग्री, लेस देन हो जाएगा। सर कोई एग्जांपल बताइए, SF4, सर कैसे SF4 कंसीडर करिए, सल्फर के वैलेंस में कितने होते हैं सर, वैलेंस में कितने होते हैं, 6, 4 बॉन्ड बने हुए हैं देखो फ्लोरीन के साथ, सपोज दिस इज अ सल्फर, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, और एक क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा। पेपर में क्या आता है, ये आता है। और सर इस शेप को क्या बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं सी सॉ, बस यही चीजें लर्न करने वाली है आपकी, शेप को लर्न कर लो। किस शेप को, कि जब बॉन्ड पेयर हट के लोन पेयर आता है तब शेप चेंज हो जाती है, उसका एक चार्ट मैंने आपको फोटो डाल देता हूं वीडियो में, कि वो शेप्स को लर्न कर लो आप, वो शेप्स लर्न होगी, आपका काम हो जाएगा बहुत इजीली। फॉर्मूला मैंने करवाया है जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जेड निकालने वाला, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का सम। ओके, तो इस तरह से हमारे पास पिक्चर बन गई सीसा। क्लियर हो रहा है ये सारा का सारा, कि चार, अब सल्फर को भी ड्रॉ कर लो साथ में कॉपी के ऊपर, वो SF4 जहां करा है ना, इसके नीचे ही शेप ड्रॉ कर लो, उसके नीचे ही शेप ड्रॉ कर लो। इज इट ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज करो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने क्या करा, 3 बॉन्ड पेयर कर दिए और 2 लोन पेयर कर दिए। सर आप तो बढ़ते ही जा रहे हैं भाई, अब टॉपिक आगे बढ़ता जा रहा है तो हमें भी बढ़ना पड़ेगा, sp3d है, D2 D3 के भी करने हैं हमने, जल्दी जल्दी करें, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं ये नीचे सर। कहने का मतलब ये है कि इस बार अपन को क्या करना है, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो इस बार कुछ ऐसी पिक्चर बनती है, देखना ध्यान से इधर, 1 2 3, 3 बॉन्ड आ गए, सपोज दिस इज XY Z, 2 लोन पेयर ऐसे रखेंगे, 1 2, ऐसा है कुछ। कब होगा ये, जब 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर को, देखो 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, एंगल और कम हो जाएगा इनसे, एंगल और कम हो जाएगा। और एग्जाम्पल बताइए जरा सर, ClF3, एग्जाम्पल क्या है, ClF3, कैसे सर, जरा इसमें ClF3 को पुट करके दिखाइए, आई होप ये समझ लग गया होगा आपको, नीचे वाला SF4 इसी की तरह ClF3 की बना के दिखाता हूँ शेप आपको, ये देखिए Cl, वैलेंस में कितने होते हैं भाई बताओ जरा, क्लोरीन के 7, 3 इधर आ गए, फ्लोरीन ये देखो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फ्लोरीन इधर अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फ्लोरीन इधर अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ले भी रहा है क्लोरीन से, शेयरिंग हो रही है। और साथ में देखो वैलेंस 7 होते हैं ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगेन आई एम टेलिंग यू, 2 2 4 5 6 7, VSC पेयर कहती है कि 2 हमने बॉन्ड पेयर हटाए, 2 लोन पेयर हटाए, शेप फिर चेंज हो गई। पहले शेप कौन सी थी, सीसॉ, अब शेप देखो टी दिख रहा है, टी दिख रहा है तो इसको बोलेंगे टी शेप्ड, क्या बोलेंगे, टी शेप्ड, एंगल कम हो जाएगा, और इसको बोलते क्या है, ClF3 इज एग्जाम्पल। और मैंने आपको साथ साथ एग्जाम्पल ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, जो भी शेप आ रही है, और एग्जाम में भी आपको एग्जाम्पल आएगी सीधी, कि ड्रॉ द शेप ऑफ दिस कंपाउंड, कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस, ड्रॉ द ज्योमेट्री ऑफ दिस, ज्योमेट्री बताइए इसकी, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, वो सारे क्वेश्चन जो फॉर्मूला कराया उससे हो जाने हैं। ओके, तो इस तरह से हमने बात कर ली कि 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर आ गए। इज इट ओके, अच्छा सर ऐसा भी कुछ हो सकता है, इधर देखिए, अब इसको भी ड्रॉ कर लेना, ऐसा भी कुछ हो सकता है, हाँ जी, 2 बॉन्ड पेयर हो जाए और 3 लोन पेयर हो जाए, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर का मतलब क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड पेयर का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो भाई ऐसा तो सिर्फ किसमें होगा, किसमें होगा, नोबल गैसेस में होगा,
किसमें होगा? नोबल गैस। सर शेप कैसी होगी? एवरीबॉडी प्लीज सी, शेप कैसी होगी? सपोज ए है, दिस इज एक्स और ये वाई, ऐसे आएंगे। एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर। सर ऐसे नहीं, एग्जांपल बताइए जैसे इसकी बताई थी, ये लो XEF2, क्या आ गया? XEF2। सर ड्रॉ करके दिखाइए, ये लो बॉस ड्रॉ कर देते हैं, ये एक्स ही है, ये इधर एफ आ गया ऊपर एक, ये एफ दूसरा आ गया, देखो ये रहा एक्सी का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा एक्सी का इलेक्ट्रॉन। वैलेंस में कितने बचेंगे? नोबल गैसेस के वैलेंस मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे जो बचे हैं 6, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, ये लो। देखो एक्सी के 8 जा रहे हैं, 2 4 6 7 8। मतलब ये सब की जितने भी अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही है। हाइब्रिडाइजेशन यही रहेगी जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है, बट शेप्स बदल रही है। कब बदल रही है? जब मैं बॉन्ड पेयर हटाई जा रहा हूं और उसकी जगह लोन पेयर डाली जा रहा हूं, लोन पेयर ऐड करते जा रहा हूं, तो शेप बदलती रहती है, यही VSC पेयर कहती है। क्लियर हो रही चीजें? तो ये sp3d के लिए कर लिया, ऐसे ही sp3d2 के लिए भी कर सकते हैं, ऐसी sp3d3 के लिए भी कर सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि वो अब खुद ट्राई कर लीजिए sp3d2 और sp3d3, यानी कि बेसिक सी एग्जांपल मैं एक दो बता देता हूं, फिर हम वीडियो को खत्म करते हैं और एक दो क्वेश्चंस और करवा देता हूं जेड वाले, ताकि आपकी VSC पीआर अच्छे से पक्का एग्जाम के लिए फाइनल हो जाए। और इसके बाद MOT की भी बात करनी है हमने। ओके, चलिए जरा देखिए इधर, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? 3 2 5 और 1 6, 6 हो गए। मतलब सम ऑफ लोन पेयर, सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 6। मतलब जेड की वैल्यू क्या हो गई? 6। बॉन्ड पेयर सारे के सारे, लोन पेयर 0 कर दो। सर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाते थे, देखो एक्स वाई जेड, यहां क्या आ जाएगा? PQR, XYZ PQR। इज इट ओके? यानी कि जो सेंट्रल एटम है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और एक भी लोन पेयर नहीं बचना चाहिए। तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है ऐसी शेप? इसको बोलते ऑक्टाहेड्रल है। हम इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल शेप। जब z की वैल्यू 6 हो तो उसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं, या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन में क्या पढ़ा है हमने? स्क्वायर बाय पिरामिडल, ये पढ़ा है। बॉन्ड एंगल कितना होता है इसमें? 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। सर एग्जांपल बताइए, ऐसे नहीं, SF6। एग्जांपल क्या है? SF6 ड्रॉ करके देख लीजिए। एस है, देखो फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ फ्लोरीन, फिफ्थ फ्लोरीन थोड़ा सा ऊपर, सिक्स थोड़ा सा नीचे, इसको लंबे बनाते हैं बॉन्ड। एक्सियल इक्वेटोरियल मैंने समझाया हुआ है, ठीक है? क्लियर हो रहा है? SF6 बन गया। अब सल्फर के वैलेंस में कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर 16, 2, 8, 6, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बन रखे हैं। इसका मतलब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, 0 है। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, एकदम 0 है। क्लियर हो रही चीज? क्लियर हो रही है? बिल्कुल सही बात है, क्लियर हो रही है। ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे इसको हम, याद रखिए। और यही शेप है, यही ज्योमेट्री है, यही शेप है और यही ज्योमेट्री है। क्या कहा था मैंने अभी जब, कि अगर लोन पेयर 0 होंगे तो जो ज्योमेट्री होती है उसी को क्या बोल देते हैं? शेप। तो आप इसको ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। क्लियर हो रहा है? एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर दी। चलो सर आगे बढ़ो जल्दी से, वीडियो लंबी हो रही है। चलिए हम क्या करते हैं, 6 बॉन्ड पेयर की जगह 5 बॉन्ड पेयर कर दे और 1 लोन पेयर कर दे। 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, मतलब एक हटा दे, एक हटा दे। तो इसी में से हटा दूं? चलो इसी में से हटा देता हूं, दोबारा दोबारा ड्रॉ करना पड़ रहा है। ये लो भाई, यहां लगा दिया मैंने एक लोन पेयर लगा दिया। अब लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही रह गई, बट शेप चेंज हो जाएगी। शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो गया है। तो इस शेप को क्या बोलते हैं? एक आ गया ना, एक लोन पेयर आ गया तो उसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। वी कॉल इट स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं। सर एग्जांपल बताइए, IF5 एंड द बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 90 डिग्री।
IF5 ड्रॉ करके देख लो। IF5 आई है 1 फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ फ्लोरीन, फिफ्थ फ्लोरीन और एक लोन पेयर इसी में बचेगा, इसी में बचेगा। देखो वैलेंस, आयोडीन के वैलेंस में कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। आई होप सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो रही है। अब तक आपको VSCPR आ गई होगी। इसी तरह से आप आगे के केस डिस्कस कर लीजिए और एग्जांपल्स जो बुक में दे रखी है वो जरूर ड्रॉ कर लिए, या जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं उसमें जरूर आप इसको देख लीजिए। क्लियर हो रही है? तो इस तरह से VSCPR क्या कर रही है, ये शेप्स को बदल रही है। कब? जब बॉन्ड पेयर की जगह क्या आ जाए? लोन पेयर आ जाए। क्लियर हो रही है ये चीजें? तो ये सारा का सारा मैंने फ्लो चार्ट ऑलमोस्ट काफी ड्रॉ कर दिया था। sp3d2 तक हम चले गए थे। आगे भी हो सकता था कि 5 की जगह 4 बॉन्ड पेयर आ जाए और 2 लोन पेयर आ जाए। 5 की जगह 4 बॉन्ड पेयर आ जाए और 2 लोन पेयर आ जाए, मतलब इसी वाले केस में। तो उसमें हमारे पास क्या बन रही थी एग्जांपल? XeF4। क्या बनेगी? XeF4। कैसे? ये देखना ध्यान से। XeF4 स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं जरा। ये देखो, ये देखो, 2 क्या आ जाएंगे? लोन पेयर आ जाएंगे। अभी अभी जो हमने लिखा था उसमें 4 बॉन्ड पेयर कर दो, 2 लोन पेयर कर दो। सर एग्जांपल XeF2। क्लियर हो रही है चीजें सारी की सारी? एकदम क्लियर हो रही होगी आई होप। सारा का सारा फ्लो चार्ट क्लियर हो रहा है जो हमने बनाया अभी। XeF4 2 देखो, वैलेंस में 8, 4 5 6 7 8, 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन बताओ जरा इसकी। किसी भी चीज की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। यही फॉर्मूला करवाया था। लोन पेयर कितने हैं? 2 प्लस बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। तो क्या हो गया? 6। 6 मतलब S1 3 P खर्च हो गए और 2 D। यही तो हमने करा था अभी। sp3d2 उसी में आती है ये चीजें। ठीक है, अब काफी मैंने टाइम दे दिया आपको BSCPR समझाने के लिए। अब आप खुद थोड़ा सा खुद कर सकते हैं इसको आगे आगे कंटिन्यू। sp3d3 भी कर लेना। उसकी एग्जांपल अगर आएगी पहली तो आएगी IF7। क्या आएगी? IF7। इसको कर लेना। अगर नहीं होगी तो आपको नंबर दे रखा है, उस पर आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। अब मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चंस करा दूं जल्दी जल्दी से। 2 से 3 आप क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आप क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। चलिए, कैलकुलेट कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन शेप ज्योमेट्री लोन पेयर ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट इज PCl5, second is SF6, third is XeF2, fourth is XeF2 हो गया। तो कर दो XeF4 और कर लो फिफ्थ H2O, सिक्स्थ कर लो अमोनिया, सेवंथ कर लो CO2। कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, किसी भी की आपको निकालने आ जाए हाइब्रिडाइजेशन शेप ज्योमेट्री लोन पेयर। तो अपने को सबसे पहले निकालना है Z। Z क्या है? हाफ। मैं फर्स्ट के लिए करने लगा हूं फॉर PCl5। फास्फोरस देखो, सबसे पहले सेंट्रल एटम को पहले तो अंडरलाइन कर लो सबके। सेंट्रल एटम जो है उसको अंडरलाइन कर लो। जो एक होता है वो सेंट्रल होता है, बाकी सारे सराउंडिंग हो गए। फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, हमें पता है। क्लोरीन इज अ मोनोवेलेंट। क्लोरीन मोनोवेलेंट है? हाँ जी बिल्कुल, क्लोरीन मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट कौन से होते हैं? यहाँ लिखने लगा हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और साथ में एक हाइड्रोजन। ये पांचों ही होते हैं बस। तो 5 + 5 10, कोई चार्ज भी नहीं है। तो 10/2 मतलब क्या हो गया? 5। 5 आ गया जेड की वैल्यू, 5 आ गई है, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3d। देखो 5 3 4 5 काम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गई। हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आ गई। सर शेप बताइए इसकी। 5 की शेप क्या थी? कैसे ड्रॉ करते थे? PCl5 को ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो। Cl ऊपर, ये इधर, ऐसे ड्रॉ करी थी हमने। बॉन्ड एंगल बताना है, बॉन्ड एंगल बना दो। कितना है? 120 डिग्री है, 90 डिग्री।
120 डिग्री या 90 डिग्री। कोई लोन पेयर है, चेक करो लोन पेयर कैसे निकालेंगे। z माइनस सराउंडिंग, हर एक चीज तो बता रखी है। z माइनस सराउंडिंग, z कितना है हमारे पास 5 माइनस सराउंडिंग, फास्फोरस के सराउंडिंग में कितने हैं 5, 5 माइनस 5 0। इसका मतलब जो इसकी ज्योमेट्री होगी, जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, शेप, दोनों सेम होंगे क्योंकि कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। और इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये लीजिए सर, z की वैल्यू जब हमारे पास क्या आ गई 5 आ गई, मैंने यहां पर लिखे थे स्टार्टिंग में z 2 3 4 5 वो वाली। इसी तरह से ये सारे सॉल्व कर दीजिए। इसमें से एक दो मैं कर देता हूं जो आपको लगता है, मुझे लगता है हमने नहीं करे। XEF4 भी हमने कर लिया था अभी, XEF2 भी कर लिया था आई थिंक सो। फिर भी चलिए कर देता हूं XEF4, इस मेथड से कर देता हूं। XEF4 सेंट्रल एटम ये है, हाफ सेंट्रल एटम को 8 ही होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है ही 8 इसमें क्योंकि नोबल गैस है। और फ्लोरीन मोनोवेलेंट होता है, हाँ जी सर मोनोवेलेंट है। कितने हैं 4, 8 4 12, 12 डिवाइड बाई 2 मतलब 6 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी सर, एक एस खर्च हो जाएगा, 3 पी खर्च हो जाएंगे, 2 डी, 3 2 5 और 1 6, हाइब्रिडाइजेशन आ गई। सर लोन पेयर बताइए, लोन पेयर कैसे निकालना है, z माइनस सराउंडिंग, z माइनस सराउंडिंग, एवरीबडी z माइनस सराउंडिंग क्या है, z वैल्यू 6 माइनस सराउंडिंग कितने हैं एक्सी की, यहाँ 4, एक्सी है 4 में 6 माइनस 4 मतलब कितने आ गए 2। देखो हमको शेप का अंदाजा हो गया कि 6 हमको थे z, अब उसमें से 4 जो है वो क्या रह गए, 4 जो है वो क्या रह गए बॉन्ड पेयर, और 2 क्या आएंगे लोन पेयर क्योंकि टोटल 6 है। तो कैसे बनेगी स्ट्रक्चर इसका, एक्सी का ऐसा बन जाएगा, देखो 4 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे और 2 लोन पेयर, ऐसा कुछ बनेगा। देखो शेप बदल गई। अगर तो हमारे पास ज्योमेट्री कहूं इसकी मैं, अगर मैं इसकी ज्योमेट्री कहूं तो ज्योमेट्री z पर डिपेंड करती है। 6 के लिए क्या होती है ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल, क्या होती है ऑक्टाहेड्रल। बट शेप सेम होगी ज्योमेट्री के, नो, क्योंकि लोन पेयर आ गए हैं। तो शेप क्या होगी, स्क्वायर बाय पिरामिडल, शेप विल बी स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो इस तरह से ये सारे कर लीजिए। एक CO2 वाला भी डिस्कस कर देता हूं, चलो 1 मिनट और लगेगा। CO2 z इज इक्वल टू हाफ, सेंट्रल एटम कौन सा है कार्बन 4 प्लस, इज इट अ मोनोवेलेंट, वो ऑक्सीजन मोनोवेलेंट है, देखो ऊपर लिखे हैं, नहीं है तो शून्य। तो 4/2 क्या आ जाएगा 2, 2 है तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp, एक s आ गया एक p आ गया। लोन पेयर चेक करो, z इज इक्वल टू, z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, लोन पेयर चेक करो जरा, लोन पेयर क्या होता है हमारे पास, चलिए यहां कर देता हूं 1 मिनट और। लोन पेयर कैसे निकालना है, z माइनस सराउंडिंग, z क्या है 2 माइनस कार्बन के सराउंडिंग में क्या है, वो कार्बन के सराउंडिंग में क्या है 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। मतलब कि ज्योमेट्री विल बी इज इक्वल टू, ज्योमेट्री विल बी इज इक्वल टू शेप। और ज्योमेट्री क्या थी एसपी की, हाइब्रिडाइजेशन में कराई थी, ज्योमेट्री क्या थी एसपी की लीनियर, और शेप को भी क्या बोलेंगे लीनियर। ऐसे क्वेश्चंस करिए। इसके साथ और ऐड कर लो, SO2 का निकालो, SO3 का निकालो, HNO3 का निकाल सकते हैं हम, किसी की भी शेप निकालिए, ठीक है। HNO3 की जगह NO3 नेगेटिव लिख लो आप, NO3 नेगेटिव चार्ज वाला कर लो एक। तो इस तरह से आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। VSE PR क्या कहती थी कि बॉन्ड पेयर हटा, अगर लोन पेयर आया तो रिपल्शन की वजह से शेप चेंज होगी, बॉन्ड एंगल चेंज हो गया। एग्जांपल्स हमने कितनी सारी करी है। तो इस तरह से हमारा VSE PR वाला लेक्चर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो Z की जैसे हमने सिखाया उससे सॉल्व करो, और उसके साथ साथ हमने क्या करने हैं बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल जो शेप्स है वो ड्रॉ कर करके लर्न करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते